ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो दिन भरी जवानी, सभी लोग गाएं। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बात बताइए, आप लोगों को बचना है कि मरना है? हाँ, बचना है। उठाइए ऊपर हाथ मस्ती में, ऊपर हाथ। और नहीं तो इधर पीछे पानी भरा है प्लॉटों में, हाँ? जाके किसी में डुबकी लगा लो। ऊपर हाथ करके मस्ती में जय हो। हरि वो कांटा और कांटी में, कांटा और कांटी में मिल जाए गोरे माटी में, मिल जाए गोरे माटी में। काया एक दिन तेरी बंध जाएगी रे गांठी में, काया तेरी एक दिन बंध जाएगी गांठी में। कछु कमा ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। आप लोग ब्रेक मत लगाया करो, हाँ? अगर ब्रेक लगाओगे तो ठंडी ज्यादा लगेगी। पीछे कुर्सी वालों, हाँ कुर्सी मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ताली बजाना भूल जाओ। उठाइए दोनों हाथ मस्ती में बड़े भाव से। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो तूने भरी जवानी में। पीछे के लोगों की ताली कमजोर है, हाँ? और यहाँ नहीं बजाओगे तो फिर घर में बजिएगी ताली, ध्यान रखना। कहते हैं जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता फिर उसकी ताली घर में बजती है। अब इच्छा आपकी कहाँ बजाना है आपको, यहाँ की वहाँ। बड़े भाव से तू दो मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
सुन लो। ब्रेक भी लगा लिया करो कभी कभी, हाँ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगाओगे। जब हम कहें जब ब्रेक लगा लिया करो, हाँ। कई लोगों को बड़ी शर्म लगती महाराज ताली बजाने में, हाँ? और कहते हैं भगवान की कथा में ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं ताली बजाने से। और डॉक्टर कहता है कि ताली बजाने से शरीर में रक्त का बढ़िया संचार होता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ। जब हथेलियों का दबाव पड़ता है तो रक्त का संचालन बढ़िया से होता है शरीर के अंदर। और तीसरा फायदा, कोई मच्छर आ जाए उड़ता उड़ता तो वो भी निपट जाता है। मच्छर भी निपट जाता है, इतने फायदे हैं। इसलिए ताली में कंजूस नहीं करना चाहिए। और कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति मेरे शक्ति है, भक्ति मेरे शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी रे मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। हाँ, ब्रेक खोल दो, जाने दो। 100 की स्पीड में 120, ऊपर हाथ मस्ती में। तू डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। न राम नाम लीनो न कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आए हैं महाराज जैसे बारात में आए हो। हाँ, अच्छा आज बारात की है भगवान की। भूल गए हम। चलिए कोई बात नहीं, बाराती आए हो, बाराती बनकर आए हो, बारात में भी जाते हैं तो बढ़िया। हाँ, नहीं तो भगवान बारात में नहीं ले जाएंगे, लौटा देंगे फिर। हाँ, उठाइए हाथ मस्ती में भाव से। पीछे वाले नजर कमजोर है थोड़ी। हाँ, उधर डिवाइडर के बाहर उठाओ आप लोग भी। जय हो। डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। जय हो। अब कई लोग कहते हैं महाराज अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या भजन करें, क्या कथा सुने, क्या पूजा करें। हाँ, अभी तो जवान हैं। अच्छा भैया तुम जवान हो तो तुम्हें क्या भगवान ने सर्टिफिकेट देकर भेजा है कि तुम बूढ़े होने के बाद ही जाओगे?
सर्टिफिकेट दिया क्या भगवान ने तुम्हें? अरे जवान हो, पता नहीं महाराज बूढ़ा आता कि नहीं आता, कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापे के चक्कर में मत रहो। कई लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, ध्यान रखना। क्यों? बोले मुंह के सब दांत गिर जाएंगे, राम कहोगे तो आम निकलेगा। स्पीकर दोनों खराब हो जाएंगे, सुनाई नहीं देगा। बल्ब फ्यूज हो जाएंगे दोनों, दिखाई नहीं देगा महाराज। हाँ, कैसे दर्शन करोगे, कैसे कथा सुनोगे? इसलिए कथा जवानी में सुनो, मंदिर जवानी में जाओ, भजन जवानी में करो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। हरि हरि। क्योंकि बुढ़ापे में बहुत समस्याएं आ जाती हैं। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि हरि बोल। राधे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की।
और तेज बोलिए थोड़ा। आज आप लोग किसकी बारात में आए हो? हाँ, किसकी शादी है आज? आज भगवान की शादी में हम लोग आए हैं। और शादी में जाने का जोश कैसा होता है आप लोग सब जानते हैं। चाहे चल जाए कि बारात है, चाहे पड़ोसी के कपड़ा पहन के जाना पड़े महाराजा। और कई लोग तो ऐसा सिंगरते महाराज की जयमाला नहीं कोई डल्ला हो। हाँ, दूल्हा से ज्यादा पूरे गांव का सेंट, जितने प्रकार का सेंट दुनिया में बना है पूरे से स्नान करके जाते हैं। हाँ, वैसे नहीं पूछेगा कोई तो सेंट ही से। हाँ, ध्यान कर ले हमारा। राम जय श्री राम। राम आज भगवान कन्हैया का विवाह उत्सव है। हाँ, इसलिए पूरी तैयारी से बैठिए बढ़िया। यदि मुंह लटका कर बैठोगे ना तो भगवान भगा देंगे। हाँ, बारात में नहीं ले जाएंगे। बोले किसी ने कन्हैया लाल की जय हो। राम जय। आज भगवान हमारे दूल्हा बनने वाले हैं, समझे। आज भगवान कन्हैया दूल्हा बनेंगे और बारात में जाने का कितना आनंद होता है सबको पता है। हाँ, बारातियों की बात ही अलग होती है। इसलिए महाराज बारात का नाम ही बड़ा होता है। भले जूता दूसरे के पहन जाए, कपड़े दूसरे के पहन जाए और गाड़ी दूसरे की ले जाए, लेकिन बस बारात जाना है। हाँ, एक लड़के की शादी हुई महाराज, नई नई शादी थी। अब वो अपने ससुराल जा रहा था पहली बार। बढ़िया सज धज के बढ़िया तैयार होकर वो ससुराल जा रहा था अपने। तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया। तो दोस्त ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे हैं। अरे वाह। तो उसने कहा अगर तुम्हें टाइम हो तो तुम भी चलो। अरे बोले भैया मेरे पास कपड़े मपड़े है नहीं, और तुम पहले बताते तो चलते। अब कपड़े ठीक नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं, ससुराल है। तो इसने कहा कोई बात नहीं, तुम कपड़े मेरे पहन लो, बस चलो तुम तो। अब भैया इसने उसी के कपड़े पहन लिए बेचारे दोस्त ने और चल दिया उसी के साथ। अब जैसे ही ससुराल में पहुंचा, और ससुराल में पहुंचने के बाद बढ़िया आदर सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं, भैया बड़ा स्वागत सम्मान इनका किया गया। और बताइए बड़े दिनों के बाद आए। ससुराल वालों ने पूछा बहुत दिनों के बाद आए हो, और बढ़िया है, सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ सब बढ़िया। अच्छा दामाद जी आपके साथ में ये कौन है? इनका परिचय नहीं दिया आपने। अरे बोले हमारे बहुत बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। एक साथ में एक स्कूल में हम दोनों पढ़ाई करते थे, एक साथ में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम ससुराल आ रहे थे तो ये हमें रास्ते में मिल गए, तो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा ससुराल। तो हमने इनसे कहा कि तुम भी चलो। तो इनने कहा कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पहन के चलो। तो कपड़ा हमारी पहन के आए हैं, कपड़ा हमारी पहन के आए हैं। अब तो महाराज उसके दोस्त का मुंह छोटा सा हो गया। तुम यहाँ ससुराल लेके आए हो कि मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए हो? उसके दोस्त ने कहा मैं इसी वक्त जा रहा हूं, मुझे नहीं रुकना तुम्हारी ससुराल में। तुम यहाँ मुझे लेकर आए हो कि बेइज्जती करवा रहे हो मेरी? उसके दोस्त ने कहा भैया गलती से निकल गए, अब नहीं कहूंगा, बिल्कुल कसम खा रहा हूं, बस रुक जा। बगल में बैठने के लिए दूसरे लोगों ने बुलाया, दामाद जी बहुत दिनों में आए हैं। तो दूसरे लोगों ने बुलाया, आइए हमारे घर पे भी चाय नाश्ता कर लीजिए। दामाद जी दूसरे घर में गए। दोस्त ने कहा अगर तुमने कपड़ों का नाम लिया समझ लेना कि मैं भाग जाऊंगा, तुरंत रुकूंगा नहीं एक मिनट। दूसरे घर में पहुंचे और बताइए दामाद जी ठीक ठाक हैं, सब बढ़िया रही यात्रा, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। इस साथ में कौन है आपके? बोले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन में साथ में पढ़ाई की, साथ में बड़े हुए, साथ में खेला करते थे, पर कपड़ा ये अपनी पहन के आए हैं। कपड़ा ये अपने पहन के आए। उन्होंने कहा कपड़ा अपने पहन के आए मतलब? कपड़ा तो सब अपने पहन के आते हैं।
मांग के कौन पहन के आता? बोले नहीं, हो सकता है कि हमने सोचा कि आपको डाउट हो तो हमने पहले बता दिया कि कपड़ा अपनी पहन के आए। अब तो दोस्त ने आंखें निकाली, फिर तुमने कपड़ों का नाम लिया। अरे बोले चुप, अब नहीं लूंगा मैं, तीसरी बार अब नहीं बोलूंगा। भैया तीसरे घर में बैठने के लिए लोगों ने बुलाया, तीसरे घर में पहुंचे हम। तीसरे घर में पहुंचे तो वहां भी चाय नाश्ता हुआ और स्वागत सम्मान हुआ। बोले और बताइए दामाद जी ठीक हैं? दामाद जी आपके साथ में एक और कौन है साथ में? इनका परिचय नहीं दिया आपने। बोले हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे घर में के बगल में ही इनका मकान है और बहुत मित्र हैं, बहुत हम इनको मानते हैं और समझ लो कि बचपन से साथ में ही रहे, बड़े हुए, बचपन में खेले साथ में, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत प्रेम करते हैं। सब कुछ पूछ लेना लेकिन कपड़ों के बारे में मत पूछना। सब पूछ लेना लेकिन कपड़ों के बारे में मत, कपड़ों की मत पूछना। अब तो उन्होंने कहा महाराज कपड़ों का मतलब क्या है, कपड़ों के बारे में पूछ। बोले नहीं, सब पूछ लेना लेकिन मैं कपड़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, कपड़ों के बारे में मत पूछना। तो कहने का मतलब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम भगवान के विवाह में आए हैं। और जहां विश्वास है, जहां भरोसा है, वहीं भगवान है। हाँ, भगवान ना तो मंदिर में रहते हैं, भगवान ना बैकुंठ में रहते हैं, ना वृंदावन में रहते हैं। भगवान तो केवल भक्त के भरोसे में रहते हैं। जहां भरोसा विश्वास हो जाए वहीं मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ? अपने भक्त के भरोसे में भगवान बसते हैं। मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका भव से भेड़ा पार है। सुखदेव मुनि कहते हैं आज गोपियों की रो रो के बुरी हालत हो गई। आज भगवान गोपियों के सामने आकर प्रकट हुए और सारी गोपियों के साथ भगवान ने महारास रचाया। सुंदर सा महारास हुआ जिसमें बड़े बड़े देवता गोपी का रूप धारण कर करके आज आए। भगवान भोले बाबा को पता चला। भोले बाबा ने पूछा देवी तुम कहां जा रही हो? मैया पार्वती ने कहा बाबा वृंदावन में महारास हो रहा, मैं महारास देखने जा रही। अच्छा देवी तुम महारास देखने जा रही हो, मुझे भी लेकर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में महारास देखने चलूंगा। पार्वती जी ने कहा बाबा क्षमा करना पर केवल वहां स्त्रियां ही जा सकती हैं, पुरुषों को जाना अलाउ नहीं है, पुरुष नहीं जा सकते वहां पर। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, यदि स्त्रियों का जाना अलाउ है तो मैं स्त्री बनकर गोपी बनकर आपके साथ चलूंगा, बस मुझे लेकर चलो, मैं गोपी बनने के लिए तैयार हूं। आज भोले बाबा ने सुंदर सी साड़ी पहनी, चूनर ओढ़ी, सुंदर सा जूड़ा बनाया और लंबा सा घूंघट डाल के आज भोले बाबा जा रहे हैं महारास में। हाँ? भोले बाबा आज महारास में जा रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा महारास में पहुंचे, भगवान कन्हैया ने देखा और जैसी नजर पड़ी भगवान समझ गए गोपी नहीं है तो कोई गोपा आ गया। हाँ गोपी बनके कोई ना कोई तो है। आज सुंदर महारास चल रहा है और मेरे भोले बाबा महारास में भगवान के साथ रास रचा रहे हैं। आज मेरे भोले बाबा गोपी का रूप बनाकर गए और तभी से एक नाम और हो गया बाबा का, गोपेश्वर महादेव। आज वृंदावन में भगवान गोपेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। बोले गोपेश्वर भगवान की। आज गोपी बनके गोपेश्वर बनकर और आज ब्रज में भगवान की पूजा होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज गोपियों के साथ भगवान ने महारास रचाया और गोपियों के अभिमान को भगवान ने दूर किया।
इसलिए जीवन में किसी भी चीज का अभिमान होना सही नहीं है। चाहे तो वो धन का अभिमान हो, चाहे वो रूप का अभिमान हो, चाहे वो परिवार का अभिमान हो, चाहे वो धन दौलत का अभिमान हो। क्योंकि हमसे पहले बहुत आए, संसार में बहुत चले गए, ना कोई कुछ लेके गया है, ना कोई कुछ लेके जा पाएगा। बस जो कुछ भी है महाराज, आपका पर उपकार, आपकी सेवा, आपका दिया हुआ दान ही आपके साथ जाएगा। अरे अभिमान तो बड़े बड़े राजाओं का नहीं चला। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दिग्गज आए और महाराज हाथ पसारे संसार से चले गए, हाथ खोलकर। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, यदि भगवान ने धन दिया है तो उस धन से धर्म करो, अच्छे काम करो। यदि भगवान ने कोई पद दिया है तो उस पद से किसी का भला करो, उस पद से किसी का कल्याण करो। भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, नाम दिया है, इज्जत दी है, मान दिया है, तो लोग कल्याण में लगाओ, परहित में लगाओ, लोगों की सेवा करना सीखो। हाँ, सेवा करना सीखो लोगों की। क्योंकि राजा को रंग बनने में और रंग को राजा बनने में जरा देर नहीं लगती महाराज। काल का चक्र चल रहा है, कब राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे कोई पता नहीं है। हाँ, चल रहा है गोल गोल चक्र। इसलिए कभी किसी के साथ गलत ना करें, कभी किसी के साथ छल ना करें, कभी किसी के साथ बेईमानी ना करें। हाँ, लाख कर्म तू कर ले बंदे, कर्म ना करिए काला, और लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। अच्छा, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई कि नहीं? कितने लोगों ने खाई आइसक्रीम? अब तो ठंडी आ गई। आदमी की जो जिंदगी है ना, आदमी का जो जीवन, वो एक आइसक्रीम के जैसा है। हाँ, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो बेस्ट तो होना ही होना है। हाँ, कहने का मतलब, या तो मानव का शरीर मिला है तो कुछ अच्छे काम कर लो, नहीं तो धीरे धीरे उम्र बीत रही है, धीरे धीरे एक ना एक दिन तो इस शरीर मिट्टी में मिल ही जाएगा। हाँ, जैसे आइसक्रीम या तो खा लो, नहीं तो धीरे धीरे वो पिघल कर गिर जाती है जमीन में, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। चाहे तो पर उपकार, सेवा में लगा लो, माता पिता की सेवा कर लो, परिवार से प्रेम कर लो, परिवार का साथ दे लो, और चाहे तो बेस्ट कर दो, बेकार कर दो। हाँ, आज थोड़ी थोड़ी चीजों पर लेकर हम माता पिता से दूर हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई से दूर हो जाता है। अरे भैया, ये परिवार बार बार नहीं मिलता, ये माता पिता बार बार नहीं मिलते, ये बहन ये भाई बार बार नहीं मिलते। एक बार मिले हैं, खूब जी भर के प्रेम कर लो इनसे, जी भर के इनके साथ रह लो। हाँ, पर उपकार कर लो, इनके साथ अच्छा कर लो, व्यवहार कर लो। हाँ, क्योंकि जाने के बाद आज हम देखते हैं कि 4 पैसों के लिए भाई भाई में बोलचाल बंद हो जाता है। थोड़ी जमीन जायदाद के लिए भाई भाई बोलना छोड़ देते हैं, भाई भाई में विवाद हो जाता है। पर एक बात याद रखना, संपत्ति के लिए कभी भाई को मत छोड़ना। क्यों? दौलत के लिए कभी अपने भाई को मत छोड़ना, क्योंकि आपके मरने के बाद आपकी दौलत आपके साथ शमशान तक नहीं जाएगी, पर आपका भाई आपके साथ शमशान तक जाएगा। हाँ, आपका भाई आपके साथ शमशान तक तो जाएगा, आपकी दौलत शमशान तक नहीं जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं और छोटी छोटी बातों से रिश्ते सुलझ जाते हैं। कहने का मतलब, कितनी भी कथा सुने, सत्संग करें हम,
यज्ञ करें और इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी यदि हमारे माता पिता ही हमसे दुखी हैं तो वो सब बेकार है हमारा करना। यदि हमारा परिवार ही हमसे दुखी है तो वो सब कुछ बेकार है हमारा करना, जो कुछ भी हमने किया है जीवन में। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, आज कंस के पास भगवान का एक संदेश लेकर नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने आज कंस को संदेश दिया। नारद ने कहा, कंस, शायद तुम भूल गए हो कि धीरे धीरे तुम्हारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारा दुश्मन तुमसे, तुम्हारा जो काल है वो धीरे धीरे तुमसे बड़ा होता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आकर वो तुम्हें मार दे। एक काम करो, तुम मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें कृष्ण बलराम को बुलाकर और गलती से उनको मार दो। आज ये बात कंस की समझ में आ गई। अक्रूर से कहा, जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी गए। आज वृंदावन पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को शाम का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। अक्रूर जी को पहुंचते पहुंचते आज भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया दोनों गौ चारण करके गायों को चराकर और लौट कर आ रहे थे। जैसे ही अक्रूर काका को देखा, दौड़ कर गए और भगवान ने जाकर प्रणाम किया। काका, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज भगवान ने प्रणाम किया अक्रूर काका को, क्योंकि जो प्रणाम करने की, चरण छूने की परंपरा है ना हमारे भारत में, आदि काल से चली आ रही है, बहुत समय से चली आ रही है। पर आज धीरे धीरे जैसा जमाना मॉडल होता जा रहा है, वैसे हमारे संस्कार, हमारे बच्चे भी मॉडल होते जा रहे हैं। हाँ? आजकल के बच्चों से कहो कि पैर छू लो तो उन्हें अपनी बेइज्जती सी महसूस होती है, जैसे हमारी कोई बेइज्जती इंसल्ट कर रहा हो। पर चरण छूने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। यदि हम किसी के चरण छूते हैं तो 4 चीजें बिना मांगे हमें मिल जाती हैं, आयुर्विद्या, यशो, बलम। हमारी आयु यानी उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। 4 चीजें प्रणाम करने से, चरण छूने से हमें बिना मांगे प्राप्त हो जाती है। पर आज का कल्चर ही बदल गया पूरा। पहले के मम्मी पापा सिखाते थे, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, दादा हैं, ये साधु संत महात्माओं को प्रणाम किया करो, चरण छुआ करो। आजकल के मम्मी पापा ही उन्हें हाय बाय करना सिखाते हैं। बेटा अंकल को हाय कर लो, आंटी को बाय कर लो। और ये हाय बाय के चक्कर में ऐसे हाय बाय हो जाते हैं कि बच्चों के जीवन में फिर हाय हाय ही मची रहती है पूरा जीवन। हाँ, हम अपने संस्कारों को छोड़कर दूसरे संस्कारों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए पतन हो रहा है। भगवान ने आज अक्रूर को प्रणाम किया। बताइए अक्रूर काका कैसे आना हुआ? मुझे पता है कि तुम हमें लेने आए हो, मामा ने आपको भेजा है, पर ये बात मैया यशोदा से मत बताना, नहीं तो वो रो रो के बेचारी बुरा हाल बना लेगी अपना। हाँ, बुरा हाल बना लेगी। भगवान गए गौशाला में जाकर चुपचाप गायों को बांध दिया। आज ना किसी से बोलते हैं भगवान, ना बात करते हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। कमरे में गए भगवान, रोने लगे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लगता है आज वृंदावन छूट जाएगा, आज नंद बाबा मैया यशोदा से दूर होना पड़ेगा मुझे। हाँ? ना जाने कैसे ग्वाले को पता चल गया कि सुबह होते ही
कन्हैया को अक्रूर लेके चला जाएगा। दौड़ा दौड़ा आया, आकर अपने कन्हैया से लिपट कर और वो सखा रोने लगा। कन्हैया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या ब्रजवासियों से, क्या यशोदा मैया से कोई गलती हो गई? क्या बात है कन्हैया, क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो? कन्हैया, जैसे बिना पानी के मछली जीवित नहीं रहती, ऐसे आपके बिना ये ब्रजवासी जीवित नहीं बचेंगे। हाँ, बिना कृष्ण के कोई जीवित नहीं रहेगा। कन्हैया, यदि कोई गलती हुई है तो हमें गलती बताओ, हम उस गलती को सुधारेंगे, पर कन्हैया छोड़ के मत जाओ हमें। हाँ, आज भगवान ने गले से लगा लिया अपनी सखा को, मित्र को। बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मैं लौट कर आ जाऊंगा। और ब्रजवासी तो सब मेरे हृदय में बसते हैं, मैं ब्रजवासियों को कहां भूल सकता हूं। सारी गोपियां ग्वाल बाल, सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि सुबह अक्रूर आज कृष्ण और बलराम को लेकर चला जाएगा। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आईं, यशोदा मैया के दरवाजे पर आकर रोने लगी। शाम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसे रैन की भोर कभू ना हो। सारी गोपियां रोती हैं, सुबह होते ही कृष्ण चले जाएंगे। यशोदा ने पूछा, अरे गोपियों क्या बात है, क्यों रो रही हो? गोपियों ने कहा, मैया आज तेरे घर के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। अरे जो अक्रूर आया है ना, सुबह होते ही कृष्ण बलराम को लेकर चला जाएगा। इतनी बात सुनते ही मैया यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, चक्कर आ गया। सवेरा हुआ, मैया यशोदा गईं, कन्हैया के सर पर हाथ सहलाया। अब पता नहीं मेरा लाला कब मुझसे आकर मिलेगा। भगवान उठे, मैया आंगन में खड़ी थी। भगवान आए, मैया यशोदा मैया की आंखों में आंसू भर आए। लाला, तेरी इस बूढ़ी माँ से क्या ऐसी गलती हो गई जो आज तू इस यशोदा को छोड़कर जाने का फैसला तूने ले लिया? हाँ कन्हैया, क्या यशोदा के पालन पोषण में कोई कमी रह गई? क्या यशोदा के लाड़ प्यार में कोई कमी रह गई? क्या यशोदा से कोई गलती बन गई? आखिर बात तो बता कन्हैया, बात क्या है? कन्हैया मैया के गले से लिपटकर रोने लगे। मैया रोती हैं, कन्हैया रोते हैं। कन्हैया, बचपन में एक पंडित जी मिले थे और पंडित जी ने कहा था कि यशोदा, तेरा लाला, तेरा कन्हैया बहुत बड़ा राजा बनेगा, पर जिस दिन ये राजा बनेगा उस दिन तुझसे दूर हो जाएगा। लगता है कन्हैया आज वो दिन आ गया। कन्हैया, तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, पर एक निवेदन है तुझसे कि अपनी इस बूढ़ी माँ को अपने नंद बाबा के लिए एक नौकर और नौकरानी की जगह अपने महलों में खाली रखना, और अपनी बूढ़ी यशोदा नंद बाबा को नौकर नौकरानी बना के रख लेना अपने महलों में। हाँ कन्हैया, हम नौकर बन के रह लेंगे, बस तुझे देखते रहेंगे, तुझे देख देख के कम से कम जिंदा तो बने रहेंगे, हम नौकर बन के रह लेंगे। अरे हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा पिता हूं, कभी किसी से नहीं बोलेंगे। हाँ कभी नहीं बोलेंगे किसी से, कभी किसी से नहीं कहेंगे। बस कन्हैया बुढ़ापे में एक माँ
एक पिता क्या चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने रहे बस। हाँ, ये यशोदा तो वैसे भी जीवित नहीं रहेगी कन्हैया तेरे जाने के बाद। यशोदा मैया के गले से भगवान लिपट कर रोने लगे। माँ, एक बेटा सबको समझा सकता है, एक बेटा सबको बता सकता है, पर एक बेटा अपनी माँ को कभी नहीं समझा सकता। क्योंकि माता पिता के इतने उपकार, इतने एहसान होते हैं बच्चों के ऊपर कि बेटा अपना सर भी काट के रख देगा माता पिता के चरणों में, तो कभी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक उऋण नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूं, हमने भगवान को नहीं देखा, आपने भगवान को नहीं देखा, पर शायद माता पिता के रूप में हम रोज अपने भगवान का दर्शन करते हैं, रोज अपने भगवान को देखते हैं। मैं निवेदन करूं, जीवन में सब कुछ करना, पर अपने माँ की आंख में कभी आंसू मत आने देना, अपने पिता की आंख में कभी आंसू मत आने देना। मुझे पता नहीं भगवान खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, पर शायद आपने माता पिता को खुश कर लिया तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा। और शायद माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो आपकी पूजा भगवान भी स्वीकार ना करें। जब एक बेटा परदेश में होता है, बेटे का फोन आता है घर पे, मुझे छुट्टी मिल गई, मैं घर आ रहा हूँ लौटकर। बहन से पूछेगा बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं, बहन बता देगी। पत्नी से पूछेगा तेरे लिए क्या लेकर आऊं, पत्नी बता देगी। भाई से पूछेगा, भाई बता देगा। पर जब फोन माँ के कान पर पहुंचेगा, बेटा पूछेगा माँ मुझे छुट्टी मिल गई, मैं लौट के घर आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं। माँ कहती है बेटा मुझे तेरे लिए आई हुई कोई चीज नहीं चाहिए, बस बेटा तू आजा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तुझे देखना चाहती हूँ। मेरी आंखें तो तुझे देखने को तरस रही हैं, मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं, बस तुझे देखना है, बस तू जल्दी से आजा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। इसलिए भैयाओ मैं निवेदन करता हूँ, माता पिता को कभी दुख मत देना, माता पिता की आंख में आंसू मत आने देना, क्योंकि पृथ्वी के जीते जाते यदि कोई देवता है तो वो हमारे माता पिता है। हाँ, अरे एक पिता कितना कुछ करता है बच्चों के लिए, कहां कहां से पैसा जोड़कर एकत्र करता है, किस लिए, क्या जरूरत है, केवल इसलिए कि हमारा जीवन तो जैसा था बीत गया, पर हमारे बच्चों को खुशियां मिले, हमारे बच्चों का जीवन अच्छा बीते। इसलिए एक एक पाई जोड़ता है पिता, एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों के लिए दौलत तैयार करता है, शोहरत बनाता है, अपने बच्चों के सुख के लिए दिन रात खून पसीना एक करता है। और जब उसी पिता से ऊंची आवाज में बच्चे बात करते हैं तो पिता का सीना फट जाता है। हाँ? खुद पिता अपना सुख भूल जाता है बच्चों के सुख के लिए। हाँ? खुद फटे कपड़े पहन लेता है, पर दीपावली आती है, होली आती है तो बच्चों को नए कपड़े पिता लेकर आता है, नए कपड़े दिलाता है। खुद अपने खाने के लिए सूखी रोटी खा लेता है, पर बच्चों को अच्छा भोजन कराता है, बच्चों के हर सुख का ध्यान देता है। एक पिता मेहनत मजदूरी वो कुछ भी करेगा, पर बेटों के ऊपर कभी आंच नहीं आने देता। इसलिए मैं निवेदन करूं, माता पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं है संसार में। हाँ, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, यदि माता पिता की सेवा मिल गई तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई संसार में नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं हो सकता संसार में, कोई नहीं है। आज मैया को समझाकर भगवान नंद बाबा को समझाते हैं, सभी ब्रजवासियों से विदा मांगते हैं।
और आज अक्रूर के साथ रथ में बैठकर आज अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ चला। धीरे धीरे करके मथुरा पहुंचा है रथ। एक धोबी कंस के कपड़े धोता था। भगवान ने कपड़े मांगे, कपड़े नहीं दिए। आज भगवान ने उसको मार दिया। आगे बढ़े हैं भगवान। एक सुदामा नाम का माली माला लेकर बैठा था, भगवान को माला पहनाई। कुब्जा नाम की दासी पर भगवान ने चंदन लगवाया, कुब्जा का कल्याण किया। शिव मंदिर में धनुष रखा था, भगवान ने धनुष को तोड़ा। रंगशाला की तरफ भगवान गए हैं। रंगशाला जैसी नजदीक आई, एक कुमलिया पेड़ नाम का हाथी दरवाजे पर खड़ा है। बलदाऊ भैया ने सूंड पकड़ के 2-4 राउंड पटक के और उसको पछाड़ दिया। आगे बढ़े, मुष्टिक और चाणूर नाम के पहलवान मिले, भगवान ने उनको मारा। ऊंचे सिंहासन पर मामा कंस बैठे थे। जाकर भगवान ने कंस के बालों को पकड़ के नीचे पटक दिया। आज भगवान और कंस का युद्ध होने लगा। आज भगवान ने कंस के पैर पकड़ के और कंस को 6 राउंड घुमाया। 6 राउंड घुमाने के बाद आज भगवान कन्हैया ने धड़ाम से लाकर कंस को जमीन पर पटक दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की। आज कंस का भगवान ने उद्धार किया और सारे लोगों को भगवान ने दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। सभी ने भगवान का दर्शन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, आज जाकर भगवान कारागार से अपने नाना उग्रसेन को लेकर आकर और सिंहासन पर बैठालते हैं। मैया देवकी और वसुदेव जी से भगवान जाकर मिलते हैं और आज कुछ दिनों तक भगवान मैया देवकी और वसुदेव जी के साथ में रहते हैं। एक दिन बैठे बैठे अचानक भगवान को अपने वृंदावन की याद आने लगी। अपने ग्वाल बाल गोपियों की याद भगवान को आने लगी। उद्धव आए और उद्धव ने पूछा, प्रभु आज आपकी आंखें भरी हैं, आज आप की आंखों में आंसू हैं, क्या हुआ? भगवान कन्हैया ने कहा, उद्धव आज मुझे अपने वृंदावन की, अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है। आप इतने ज्ञानी होकर भगवान होकर आप इन ग्वाल बालों के चक्कर में पड़े हो, इनके प्रेम के चक्कर में फंसे हो। भगवान ने कहा, उद्धव एक काम करो, तुम मेरा पत्र लेकर जाओ और गोपियों को जाकर तुम समझा दो। आज उद्धव को पत्र दिया भगवान ने और उद्धव भगवान का पत्र लेकर आज मथुरा से वृंदावन की ओर चल पड़े। भगवान कह रहे हैं, जाओ और मेरा पत्र, मेरा संदेश गोपियों को दे दो जाकर। आज उद्धव जागृत कर पत्र भगवान का सुनाते हैं। आज उद्धव का ज्ञान रखा का रखा रह गया। भगवान के प्रेम, गोपियों के प्रेम के सामने आज उद्धव का ज्ञान बेकार हो गया। इधर संदीपनी गुरु के आश्रम में भगवान शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए और 64 दिन में भगवान कन्हैया ने सारी विद्याओं को पढ़ लिया। लौटने लगे तो गुरु दीक्षा में, गुरुजी मैं आपको क्या दूं? गुरुजी ने कहा, कन्हैया मेरा एक मरा हुआ पुत्र है, एक ही बेटा है, वो मेरा मर गया। यदि गुरु दक्षिणा तुम देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। आज यमपुरी में जाकर यमराज जी के यहाँ से भगवान गुरुजी के आत्मा की, पुत्र की आत्मा को लेकर आए। पंच तत्वों को मिलाकर भगवान ने पुनः शरीर का निर्माण किया और आज गुरुजी का पुत्र गुरुजी को गुरु दक्षिणा में लौटा दिया। हाँ? आज गुरु दक्षिणा की परंपरा को भगवान ने पूरा किया। क्यों?
क्योंकि जब तक गुरु की दक्षिणा ना दी जाए, जब तक वो ज्ञान हमें फलीभूत नहीं होता, उस ज्ञान का, जो ज्ञान हमने लिया है, वो ज्ञान का कोई लाभ हमें नहीं मिलता। याद रखना। हाँ? इसलिए दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। याद रखना, दान और दक्षिणा दोनों अलग है, और पूजा अलग है। ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई। कई लोग क्या करते हैं, अरे महाराज हम ये दर्जन केला लेके आए थे। अरे भैया केला लेके आए थे, भगवान ने तुम्हारे केला स्वीकार कर लिए, तुम्हें मुबारक हो। हाँ? खाते तो हम ही लोग हैं। या हम रोली लेके आए थे या चंदन लेके आए थे, तो यदि हमने कोई पूजा का सामान खरीदा तो ये आपका दान में नहीं जुड़ेगा। या हम अपने पैसों से कोई पूजा का सामान खरीद के ले आए तो ना ये दक्षिणा में जुड़ेगा ना पूजा में, क्योंकि पूजा अलग है, दक्षिणा अलग है और दान अलग है। दक्षिणा क्या है? बोले हमने पंडित जी को घर में बुलाया, सत्यनारायण की पूजा करवाई। हाँ, अब पंडित जी ने 2 घंटा मेहनत की। हाँ, 2 घंटा मेहनत की, पूजन करवाया, सत्यनारायण की कथा सुनाई, और उसके बाद हमने 200, 500, 1100 जो मेहनताना है वो हमने पंडित जी को दे दिया। वो क्या है? उनकी दक्षिणा, क्योंकि उतनी उनने मेहनत की है। तो आपने जो भी दिया 500, 200, 1100, वो उनकी मेहनत है, वो दान नहीं है आपका। और जो आप सामग्री लेके आए पूजा में, जो आपने खर्च किया, वो भी आपका दान में नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो आप पूजा की सामग्री लेकर आए, पूजा की, तो उससे आपका आत्म कल्याण होगा। वो पूजा आपने अपने लिए की है, वो सामग्री आप अपने लिए लेकर आए हैं कि आप पूजा करेंगे तो उससे आपका ही कल्याण होगा। इसलिए ना वो दक्षिणा में जोड़ा जाएगा ना दान में। और दान क्या है? बोले दान की महिमा सबसे अधिक बताई है। दान का मतलब कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं भागवत हो रही है, तो दान का मतलब होता है यथाशक्ति। यदि हमारी शक्ति 20 रुपए लायक है तो हम 20 रुपए वहां जाके दान करें, और हमारी स्थिति अगर भगवान ने 20,000 की बनाई है तो 20,000 दान करें। इसको दान कहते हैं। हाँ? सामर्थ्य के अनुसार जो किया जाए वो दान। हमारी स्थिति 1000 की है तो हम 1000 दान करें, और अगर हमारी स्थिति 50,000 की है तो 50,000 करें। यानी जो सामर्थ्य के अनुसार किया जाए उसको दान कहा जाता है, उसकी गिनती दान में होती है। और जो अपने प्रयोजन के लिए, स्वयं के लिए किया जाए, वो दक्षिणा होती है। जो दक्षिणा यानी जो मेहनताना दिया जाता है। तो आज गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान ने लौटाया, ये दक्षिणा दी। जो गुरु जी ने पढ़ाया था, जो शिक्षा दी थी, आज उसके बदले में भगवान ने गुरु जी का पुत्र गुरु जी को लौटा दिया। ये दक्षिणा, ये दान नहीं दिया, दक्षिणा दी। इधर भगवान लौट कर आए। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया। माला करो तुम, ऐसी माला करना, ऐसा अनुष्ठान करना कि द्वारकाधीश हमें देखकर भाग जाए। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा फंसा दिया भैया तूने। माला भी उन्हीं के नाम की, और उन्हीं के बल पर हमारा अनुष्ठान चलता है, और उन्हीं को तुम हराने की बात कर रहे हो। प्रभु ब्राह्मणों की लाज बचाना। 18वीं बार जरासंध युद्ध करने गया भगवान से। 18वीं बार आज भगवान जरासंध को देखकर और भगवान रण छोड़कर भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की। आज ब्राह्मणों के सम्मान को भगवान ने बचाया। भगवान का नाम हो गया रण छोड़। काल यौवन नाम का राक्षस पीछे लग गया। मुचकुंद जी महाराज के द्वारा काल यौवन का संहार हुआ।
समुद्र के किनारे जाकर भगवान ने आज विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण करो। समुद्र के ऊपर सुंदर सी द्वारकापुरी बनाई और द्वारका के राजा भगवान द्वारकाधीश हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इधर श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।